हालात में महसूस हो रहा है जैसे तमाम इदारे और मुल्क की अहम शख्सियात ज़ाती अना का शिकार हो गई हैं। कोई भी अपनी ज़ात से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा। सियासतदान मिनिमम कॉमन एजेंडे पर भी राज़ी नहीं हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को माशी दलदल में धकेल रहा है। मुख्तलिफ हल्के जो माजी में मफाहमत की फ़ज़ा कायम करने में मददगार साबित होते थे, इस मरतबा उन्होंने भी बज़ाहिर सियासतदानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट है और कॉलमनिस्ट भी हैं और अपना प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं। मोहतरमा आरफा नूर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आरफा नूर साहिबा। ये फरमाइएगा कि आप कहाँ रेट करती हैं, कैसे तजिया करेंगी कि 2 दिन मुसलसल बिलावल भुट्टो जो हैं वो मार्शल लॉ की बात करते रहे, गैर मामूली सूरत हाल की बात करते रहे, एमरजेंसी की बात करते रहे, एक कोई बड़े एक नए एक्सपीरियंस की बात करते रहे, क्यों उन्होंने ये बातें की? शुक्रिया कामरान साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही बेहतरीन इंसान है कि वो इसका जवाब दे। पर ये सियासी तकरीरें थीं सर। मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि एक पीडीएम की हुकूमत है, वो इस वक्त घबराई हुई है। ऊपर से क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस हुए तो शायद वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ, जिसकी वजह से वो ताख़ीर चाह रहे थे इलेक्शंस में। फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में पड़ गया। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा एक सियासी तकरीर थी जिससे वो किसी ना किसी को ये पैगाम देना चाह रहे थे कि जी अगर आपने इस वक्त एक ऐसे फैसले किए जिससे कंसेंसस क्रिएट ना हुआ तो मसला रिफ्लेक्शन थी, डेस्परेशन है ये। मैं तो डेस्परेशन, हमारे यहाँ सियासतदान हमेशा, आपको मालूम है कि जब वो तकरीरें करते हैं सियासी तौर पे तो उसके अंदर वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं विच दे कैन नॉट एक्सप्लेन इट फर्दर। इमरान खान साहब भी माजी में ऐसा कर चुके हैं और आजकल ये इस तरह की गुफ्तगू है। अब आप देखें जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बहुत से लोग हैं, मोहसिन रांझा साहब, इरफान कादिर साहब, वो अभी भी टॉक शोज़ में आके कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस नहीं होंगे। ये भी हम कह सकते हैं कि उस डेस्परेशन की एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अभी तक हमें मालूम नहीं है कि उनके पास कोई तरीक़ा है इनको मज़ीद ताख़ीर करने का, ढूंढ रहे होंगे। और ये भी इस तरह की मुझे तो एक सियासी तकरीर ही लगती है, क्योंकि इमरजेंसी अगर अब लगेगी, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि उनका नुकसान होगा, इमरान खान साहब का नुकसान होगा, तो उन्होंने तो नहीं लगानी ना फिर। और जिन्होंने लगानी है वो क्या बिलावल भुट्टो साहब को बता रहे हैं कि हम आपकी हुकूमत हटा के लगाएंगे? तो ये फरमाइएगा कि ये जो बेसिकली इस वक्त ऑब्जेक्टिव प्राइम गोल जो है इस हुकूमत का, वो ये है कि किसी भी सूरत में इस वक्त इलेक्शंस ना हो। यही एक सिंगुलर गोल है, यही एक टारगेट है, यही सब कुछ है। और आपके ख्याल में कितना ये मुश्किल होता जा रहा है? अभी जो लास्ट 24 घंटे में, 48 घंटों में डेवलपमेंट हुई है, पहले तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया, फिर अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये हुक्म है, इसको मानना है, हालांकि खुद वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये हुकूमत का केस जो है और ये जो इंडेवर है कि किसी सूरत से इलेक्शन ना हो, ये वीक हो रही है कुछ सिचुएशन। कमरान साहब, ये अब पाकिस्तान के अंदर ये जो पिछला साल है, ये इतना एक गैर यकीनी का साल है और मुझे लगता है कि हम सब में से कितने लोगों ने कहा ऐसा होगा, वो होगा, नहीं होगा। कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अव्वल तो ये बात। दूसरी ये है कि मेरे ख्याल में जो स्पेस स्क्वीज़ हो रही है पीडीएम के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बजाय ज़्यादा जो इस वक्त हमारी माशी सूरत हाल है उसकी वजह से स्क्वीज़ हो रही है। देखिए, अगर वो किसी तरीके से ये अक्टूबर तक इलेक्शंस रोक भी लें तो क्या अक्टूबर में जो कोई मईशत की हालत है वो बेहतर होगी? क्या उस वक्त जब वो इलेक्शन में उतरेंगे, अगर वो उतरेंगे तो क्या वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? तो देखिए ना, एक होती है कि कोई ऐसी आप प्लानिंग करें जिसकी हमें मंतक समझ आए। हम कहेंगे जी हाँ जी ये पीडीएम बहुत उनकी तरफ से देखें, really तो ये सही फैसला है, क्योंकि एतमाद करती हैं, आपको यकीन है कि पीडीएम जो है वो अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है? वो चाहती है कि बस अभी ना हो लेकिन अक्टूबर के लिए वो तैयार है, क्योंकि एक आम ख्याल ये है कि ये देख रहे हैं, जैसे कि आपने अभी एक्सप्लेन किया, कि अक्टूबर में कौन से ऐसे हालात बेहतर होने वाले हैं कि महंगाई कम हो जाएगी या चीज़ें हो जाएंगी। जो डेस्टिनी है अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स की, वो अक्टूबर में भी वही होगी जो जून में होगी या मई में होगी या अगस्त में होगी। बिल्कुल सही। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि उनको तो लगता है कि वो कोई प्लानिंग ही नहीं है। हमारी खैर बदकिस्मती है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़
इसी तरह सोचती हैं। पीटीआई भी भाई यही सोचती है कि बस इलेक्शन हो जाए किसी तरह, क्योंकि वो जीत जाएंगे। दूसरे चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो क्योंकि वो हार जाएंगे। अब अक्टूबर में क्या सूरत हाल होगी, या फिर वही सवाल कि अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होने, जैसे कि बहुत से लोग कयासराई कर रहे हैं, तो मुझे आप बताएं कि अगर इतना बड़ा फैसला होगा तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बैठे रहेंगे? उनकी हुकूमत जो है वो 6 महीने साल और चलती रहेगी। अगर ये बड़ा फैसला अक्टूबर में होता है कि एक तो वो हुकूमत है जो कि विफाक में है कि चले, उसकी होगा। अपनी एक लेजिटिमेसी है, उसके अपने क्वेश्चंस हैं, लेकिन बाकी तो केपी में और पंजाब में तो केयर टेकर सेटअप्स है जिसकी तो 90 डेज अल्टीमेट लिमिट है। जी, अल्टीमेट लिमिट है। और अब आप और दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी यहाँ कि आप मुझे बताएं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो हमें नज़र आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं जो बजट प्रेजेंट कर सकेंगी, जो बजट बना सकेंगी, बजट प्रेजेंट कर सकेंगी? जो इस वक्त IMF के साथ हमारे मसाइल हैं, जो माली मसाइल हैं, उसके अंदर 2 हुकूमतें जो ऐसी हैं, उनके ऊपर हम ये भी सवाल उठा सकते हैं कि इनमें कौन से ऐसे लोग हैं जिनको देख के एक आम पाकिस्तानी को, एक सहाफ़ी को ये कॉन्फिडेंस हो सकता है कि जी हाँ इनको मालूम है कि हुकूमत कैसे चलती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे चलता है और बजट्स कैसे बनते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत